Sometimes what we see is beyond our imagination. It's the most beautiful feeling when nature shows its true colors, isn't it? कौन नहीं चाहेगा कि ये पल रुक जाएं? प्रिंस सैफ उल मुलूक और फेरी वादी उल जमाल भी यही चाहते होंगे। अब समझ आए कि why सैफ उल मुलूक लेक is so magical. काश थोड़ा और सो लेती। And there they are, my powerhouse crew, getting energized to make this episode epic. I'm coming, Badi ul Jamal. आज हम आए हैं नारान, which is a popular tourist attraction locally as well as internationally. Not only I will explore Naran, but also I will explore the romantic story of a fairy and the prince. So let's get started. The moment I entered the Kahan Naran Valley, उसी वक्त मुझे feeling आ गई थी कि this place will become one of my favorite tourist destinations. Situated in KPK province, along the folds of River Gunhar, I had never witnessed a more calm, peaceful, and heaven-like natural beauty before, especially in Pakistan. Guys, as you can see, लोग राफ्टिंग पे कर रहे हैं and they seem to have so much fun. लेकिन मुझे लग रहा है कि पानी शदीद ठंडा है। हाय बाजी, कोई शहद चाहिए? शहद लेने बाजी? वालेकुम ये सलाम। क्या चीज़ है? शहद है, शहद। कोई शहद चाहिए? हनी है। अच्छा, हाँ, ये तो नेचुरल मैंने हनी। पहले दफा और देखा। ये बी हाइव है ना? हाँ जी, ये छत है शहद का। अच्छा, ये तो बहुत चेक ऑर्गेनिक करें ना बाजी, है ताज़ा शहद है ये भी है। ये। This seems so interesting. जंगली शहद है, छोटी मट्टी के। ये तो बहुत स्वीट है। जी है। And guys, the best thing about it, this is organic. It's pure. अच्छा, तो आप सिर्फ लोकली सप्लाई कर रहे हैं या आप कहीं और भी सप्लाई कर रहे हैं? ये बाजी मैं यहाँ से उतारता हूँ, ये जंगलों से इधर बेचता हूँ। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान पे? ये जो भी यहाँ से लेके जाते हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, उधर पहुँचा के देता हूँ। अच्छा, जी है। ये क्या है? ये शहद का छत है, ये इसमें शहद होता है। ये वाले खाए ना, चेक करें। अच्छा, अगर मैं खरीदना चाहती हूँ तो इसका प्राइस कितना इसका है? किलो का हिसाब होता है भाजी। 1 किलो इसका ना 1000 रुपए का किलो होता है। अच्छा, वो बॉक्स में डाल के दूंगा आपको, छोटे से डब्बे में। अच्छा 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 अच्छा। वैसे ये जो बीज है ना, जी। ये हर ट्रीज पे शहद बनाते जी, हैं। ये सेब के दरख्त है, शायद एप्पल हनी है। ये कौन सा ट्री है? एप्पल एप्पल एप्पल, सेब। हाँ, एप्पल सेब। Guys, this is so much fun. So if you come to Naran, you should definitely explore and come to taste this honey क्योंकि बहुत मजेदार है. Thank you so much. In the very first glance, I fell in love with Naran. Extremely hospitable locals and exceptionally soothing surroundings. What a combo, है ना? There are many tourists over here. And जगह भी अच्छी है लेकिन मुझे इतना पता नहीं है. I think I'll go and ask some locals for more information. Excuse me? अस्सलाम वालेकुम. मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ? जी जी, आप पूछे। जी, नारान के बारे में आप मुझे बताइए कि ये कब से इधर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है? ये नारान जो है, ये कागान से पहले लोग आते थे यहाँ पे, घोड़ों पे आते थे और वॉक करके जाते थे ऊपर सैफ लोग झील में।
अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। और वैसे नारायण के बारे में देखने को और करने को क्या 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 है? यहाँ पे सैफ मुल्क झील है ओके और उसके बाद जो एक वो कदीमी एक कहानी सुनते आ रहे हैं वो हाँ मैंने सुना वो कहानी बहुत फेमस है लेकिन वो जी, सच जी। है? तो सच है। अच्छा सच ही है तो तभी तो ये लोग जो इतने आज जो से एक 50 साल शहजादा है और एक फेरी है। जी जी और ये आगे जलखट है, जलखट से लोलोसर झील है, बाबूसर टॉप है। लोलोसर हाँ। झील वो कितने दूर है? मतलब वो सैफुल मुल्क से पहले है या नहीं सैफ आगे? मुल्क तो ये नारायण से ऊपर है ना ये अच्छा अच्छा 1 घंटे की ड्राइव है, अच्छा अच्छा। जीप की ड्राइव है और लोलोसर झील ये आगे जाना पड़ता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? 92 से मैं टूर करवा रहा हूँ। अच्छा 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 जी, अच्छा। जी। ग्रुप्स को ग्रुप्स को और कपल को और ऐसे फैमिली छोटी फैमिलीज को अच्छा, करवा अच्छा। रहे हैं और इंशाल्लाह कोई जबरदस्त। कोई परेशानी बहुत नहीं है अच्छी यहाँ बात पे, है। किसी किस्म की कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। हर आदमी को टूर करना चाहिए, आना चाहिए, जी खास बिल्कुल। करके फॉरेनर की जो लोग सुन रहे हैं उनको आना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। कोई शक नहीं यहाँ है। कोई हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। Guys, so if you ever get the opportunity to come to Naran, you should definitely come here and explore. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया, Have a बहुत nice day. Allah Okay. Hafiz. A perfect spot for the families to enjoy the views of beautiful goats and cows. Sporting activities like horse riding, trekking, and rafting, Naran has it all. Guys, यहाँ पे मुझे एक फैमिली मिली है तो हम उनसे बात कर लेते हैं. आप लोग सिंध से आएंगे ना? जी जी बिल्कुल, सिंध के भी हम बिल्कुल एज से आए हैं, थर पारकर से। किधर से? थर पारकर से। थर पारकर का मतलब ये एरिया है कि वो इंडिया के बॉर्डर के करीब है। अच्छा. जी जी बिल्कुल। तो बहुत दूर है. जी हाँ, काफी दूर है बिल्कुल। वहाँ से लेके हम खुजराब भी गए, मतलब एक मुल्क के बॉर्डर अच्छा, से आप लेके लोग पहले दूसरे। खुंजाब के पास गए, एग्जैक्टली जी हाँ। फिर इधर आ गए. जी जी बिल्कुल, वापसी में हम इधर स्टे हमारा है 2-3 दिन। अच्छा अच्छा. तो जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये पंजाब की साइड हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मौसम काफ़ी प्लीजेंट है हमारे पास। वहाँ पे एरिया में इस वक्त जो हम फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं तो टेम्परेचर अराउंड 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस मौसम में हमें यहाँ पे 18, 17, 16 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसलिए हम यहाँ पे ठहरे हैं, अपने काम काज छोड़ के यहाँ पे ठहरे एंजॉय हैं। कर रहे हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा. तो आप जो है ना आगे क्या क्या प्लान्स हैं? आगे फिलहाल तो प्लान ये है कि इसी वापस जाना है? वापस एग्जैक्टली जाना है। जी हाँ, वो मजबूरी है, लेकिन ये कि फिलहाल हफ्ता 10 दिन हम यहाँ के मतलब नारायण और उसके जो सराउंडिंग से मरी हो सकता है सवात भी, ये 2-3 जो जगह हैं उनको हम एक्सप्लोर करें। अच्छा. जी। और वैसे एक फर्क जो आपने कह दिया कि सिंध में मौसम बहुत गर्मी है और इधर मौसम बहुत प्लेजेंट है, तो उसके अलावा और क्या फर्क है जो आपको? माहौल का फ़र्क है, माहौल का फ़र्क है बिल्कुल। अच्छा. यहाँ पे हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, हम किसी होटल में ठहरते हैं तो हमारा इंटरेक्शन पाकिस्तान के हर कोने से आए हुए लोगों के साथ होता है। और उसके अलावा ये एक हब है. एग्जैक्टली हब है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिस्ट मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, यहाँ से हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है, उनका हमारे साथ होता है। हम अपना कल्चर उनसे डिस्कस करते हैं, वो अपना कल्चर हमसे डिस्कस करते हैं। तो ये मतलब एक किस्म का इंटरेक्शन होता है। ये सेकेंडरी वजह है, प्राइमरी वजह तो ऑब्वियसली मौसम ही है। तो अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? व्यूवर्स को तो यही कहेंगे कि इस साइड आएँ, घूमें। जो वैलीज हैं इसी साइड पे नारायण, मरी और आगे हम हुंजा भी गए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी प्लीजेंट मौसम है। और ये है कि हमारा मुल्क है, हमें अपना मुल्क एक्सप्लोर करना चाहिए और हमारे पास कुदरत का दिया हुआ सब कुछ है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे इतनी वैलीज हैं जो आपको इतनी खूबसूरती है, अट्रैक्शंस हैं जो आपको स्विट्ज़रलैंड में मिल सकती हैं और कहीं भी मिल सकती हैं। बिल्कुल, तो बेहतर ये है कि हम अगर अपना मुल्क ही घूमें तो ज़्यादा बेहतर है। इकोनॉमिकली भी ये फेवरेबल है हमारे लिए भी, मुल्क के लिए भी, और अदरवाइज इंटरेक्शन भी हो जाती है सबसे। ओके, थैंक यू सो मच और आप लोग एंजॉय करते रहें एंड इट वाज रियली प्लेजेंट टू मीट यू गाइस. Thank you. Allah Hafiz. Unplugged live performance will be on the riverside. Like I said, Naran has it all. What a refreshing performance! मुझे पता चला कि इसको हमद कहते हैं. All praises to the Creator for the Muslim believers.
तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती In so little time, I felt like I've been living here forever. Oh yes, मैंने उनको बताया कि हुरिया असमत द एक्सपर्ट ने मुझे बेसिक्स टीच किया हुआ है. Trust me, they were impressed. After a pretty dangerous ride, मैं finally पहुंच गई हूँ सैफुल मुल्क. And you can see the view is definitely worth it. It's so magical. I feel like I'm in the heaven. So चलते, I'll show you around. I don't have any words. Speechless. जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है. दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है. Unplugged live performance will be on the riverside. Like I said, Naran has it all. What a refreshing performance! मुझे पता चला कि इसको hamd कहते हैं. All praises to the Creator for the Muslim believers. तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती रुतों में. जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है. Just beautiful. Oh, thank you. शुक्रिया. ये क्या है? जर्दा. बहुत अच्छा है. Thank you. Sweet. Reasons why I love Pakistan. वो भी एक tourist है, but they were so kind enough. They offered me their homemade food. Oh my God, I just love the people over here. They're so hospitable. In so little time, I felt like I've been living here forever. Oh yes, मैंने उनको बताया कि हुरिया असमत द एक्सपर्ट ने मुझे बेसिक्स टीच किया हुआ है. Trust me, they were impressed. Oh, and that iconic Jeep, the 1970s classic. The streets of Naran are incomplete without this one for sure. I usually hold my appetite for the longest periods, but River Conhar के सामने बैठकर पकोरास enjoy करना, how could I miss that? और फिर हम निकल गए फेरी बादी उल जमाल से मिलने. Yes,
Jeel Saif Ul Muluk, we're coming! So guys, अभी हम झील की तरफ जा रहे हैं, सैफ उल मुलुक. It's very turbulent. खाना सारे कुछ वो तो मिक्स हो गया. अभी क्या हो रहा है? क्यों हमने रुका? आगे ट्रैफिक जाम है, ग्लेशियर कह रहे हैं गिरा हुआ है, तो उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक है। माजी भाई, आप कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन पिछले 15 to 20 ईयर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल है, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, तो हम सेफ है ना? इंशाल्लाह तो हम उधर पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कितनी देर में खुलता है। लेकिन ये तो वापसी करनी पड़ेगी या इधर हो सकता है रात गुजारनी पड़ेगी। अच्छा ना करें तो फिर हम छत पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। कैंपिंग कर सकते है ना छत पे। ये लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बहुत लंबी मेरे लाइन ख्याल से लगी हम हुई है। पैदल भी जा सकते हैं ना, हम उधर पहुंचेंगे। पैदल जा भी सकते हैं लेकिन बहुत दूर है, कितने दूर है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर है तकरीबन। चले तो फिर मैं यहाँ से उतर के व्यू ले लेती हूँ। I'm nervous, anxious, I cannot wait. In any case, I won't be spending my entire night being stuck here, hoping for a miracle to happen. View वाकई में बहुत grand है. I don't know how the folklore existed in such breathtaking ambience. Oh, ये यहाँ का सबसे spicy और तीखा snack है. It's called the chana chaat, but it's not what you'll find here in Lahore. God, please clear this path. I guess I would have to wait in the jeep. All the jeeps are stopped due to the traffic jam. I cannot wait to go to Saif Ul Muluk, but I have no options. I have to wait. And as soon as I sat, something magical happened. The jeeps started moving. My prayers got answered. This surely looks like a difficult track, but I strongly feel that the universe is on my side. I'm gonna get there. Guys, make sure that you wear your safety belt on. The track is extremely slippery and bumpy. This sure looks thrilling. Nature is wild. Now to the main destination. I've heard so much about this place. और खास तौर पर कहानी, which is about the fairy and the prince. After a pretty dangerous ride, मैं finally पहुंच गई हूँ Saif Ul Muluk, and you can see the view is definitely worth it. It's so magical. I feel like I'm in the heaven. So चलते, I'll show you around. I don't have any words. Speechless. This is heaven on earth. Guys, as we walk towards the lake, एक छोटी सी मार्केट आती है, तो यहाँ से गुजरना पड़ता है. चलते, let's go. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये बर्फ में रखा. ये this is like a Desi fridge.
यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलते हैं, पकोड़े भी हैं और उधर चिप्स भी हैं, खाना शाना वगैरह है, छली भी है। थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर खाऊंगी। जो भी स्नैक्स आप चाहिए होंगे यहाँ मिलते हैं। You just name it, they have it all. Guys, I think we're about to reach the lake. Oh, सामने! Finally! Let's go. The plains, the carpeted and exponentially placed mountains. Wow, such a beautiful place for such romantic tale. This is definitely a tourist hub. Families आए हुए हैं and you can see people coming from different cities of Pakistan have reached here and they're also enjoying the view. चारपाइयाँ, they're sitting on top of them and enjoying this breathtaking view. Such a beautiful place for such romantic tale. This place is crowded. बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, mostly to have a great time for the vacation. Guys, I just came across a tourist who speaks my language. I cannot wait to talk to him. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Ni hao. नी हाओ। आपको कैसे चीनी आती है? मैं चीन में तालीम हासिल की है। Where did you stay? किस शहर में? शंघाई। शंघाई? मैं तो वुहान से हूँ। मैं वुहान बहुत दफ़ा जा चुका हूँ। अच्छा, really? जी। तो आपको वुहान को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। वुहान जो है माओ ज़ेडुंग का बहुत पसंदीदा शहर था। माओ ज़ेडुंग ने खू पे और पेजिंग के बाद सबसे ज़्यादा वक्त जो है वुहान में गुजारा। ख़ासकर तुंग खू में माओ ज़ेडुंग जो है बहुत ज़्यादा स्विमिंग किया करते थे। वहाँ पे उनका एक गेस्ट हाउस भी है जहाँ वो रहा करते थे। मैं उस गेस्ट हाउस में भी रहा हूँ। You have so much knowledge about my city. ये तो बहुत अच्छी बात है। वुहान की एक और ख़ास बात ये है कि वुहान को हम तालीमी शहर कहते हैं। वहाँ की बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छी हैं। जी। So sir, like what do you think about this place? अल्लाह ताला ने इस मंज़र को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। पहाड़ हैं, पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ से पोशीदा हैं, ढकी हुई हैं और झील का जो है मंज़र बहुत खूबसूरत है। बहुत साफ़ सुथरा पानी है और नीले रंग का पानी है और पहाड़ में और पानी का जो इम्तिज़ाज है बहुत ही खूबसूरत है। 你说的很对，很漂亮，对，真漂亮，真的很漂亮。真漂亮。 The view is really nice और मैं view enjoy करूँगी कुछ खाते हुए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक शवारमा चाहिए। यही इसी तरह। चिकन शॉर्मा। जी। Smells so good. भाईजान, किन मंथ्स में इधर आना चाहिए? किस मंथ में? हाँ जी, मतलब जो थर्ड और बेस्ट फोर्थ सीजन मंथ है, में। थर्ड फोर्थ मंथ में। मतलब मार्च और मार्च अप्रैल। में। मार्च अप्रैल। अच्छा, क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा होता है उस टाइम उस दौरान पे। अच्छा, और उसके अलावा? उसके अलावा ठंड होती है, यहाँ पे बर्फ होती है। अच्छा। सारी जगह कवर होती है। बर्फ पड़ती है? जी, यहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा। अभी भी सामने मलका पर्वत पे कल बर्फ पड़ी है। फ्रेश है ये सारी। अच्छा अच्छा। ये मलका पर्वत है सामने पहाड़ पे। खूबसूरत खूबसूरत। चलिए मुझे शवारमा देते। बहुत शुक्रिया, गरम गरम। After a long, tiring journey, I was really hungry. Let's go and explore the folklore of Saiful Muluk. This is the cave where the prince and the fairy took shelter from the giant. Safed Dio looks grand though.
Surprisingly, as I enter this cave, it expands itself. कुछ तो बात है इस जगह की। हैरानी इस बात की होती है कि how this cave is still so well preserved. आज ये भी देख लिया। Outstanding. Nightlife of Naran seems to be very lively too. So here I am in the middle of the Naran Bazaar. इधर आने से पहले I did some research and I found out there's a story about this place जो locals कहते हैं. So we'll go and ask some local people about the story. अस्सलाम वालेकुम. आप यहाँ के हैं? यहाँ का रहने वाला है। अच्छा, झील के बारे में मैंने एक कहानी सुना, तो वो बता सकते हैं आप? बता सकता हूँ। एक शहजादा था मिस्र का, उसे जी एक दफा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल, बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह उठकर उसने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिले या न मिले तो मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो। शहजादे को वहाँ से इजाज़त मिली अपने वालिद से। शहजादा वहाँ से निकल आए। आते आते रास्ते में से कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुज़ुर्ग। उस वली बुज़ुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था। शहजादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था, ये झील की तरफ झील ढूंढ रहा था। उस वली ने शहजादे से पूछा, ऐ शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो एक झील है वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर उसे एक सलेमानी टोपी मिली। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंद आ गई जन्नात भूत। उन जन्नातों शहजादे को मिस्र से उठाया और यहाँ लाकर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन की बाद उसने दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोई काब से। वहाँ से यहाँ 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो शहजादे ने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ नहाते हुए देखा अपनी सहेलियों के साथ, उसने उन जिनों को भेजा। जिन यहाँ पहुँचे खामोशी से उस परी की पारी यहाँ से उठाए, वो शहजादे सैफ को मिल गई। वो लेकर छुप के अपने कब्जे में। सब परियां दूसरी सहेलियां वो झील से यहाँ से वो बाहर आई हैं। उन्होंने अपने अपने पारी यहाँ से उठाए और पहन लिए। उसका नहीं मिला परी बदर जमाल का। दूसरी सहेली वो यहाँ से भाग गई कोई काफ की तरफ वापस। उन सहेलियों ने ये सोचा कि जैसे मलका का हाल हुआ ऐसे मारा भी होगा, कहीं मारे लिबास भी चोरी हो जाएंगी। वो तो चली गई अपने पर पहन कर वापस। बदर जमाल वो यहीं रहेगी अकेली, क्योंकि उसके पार नहीं है, वो उड़ नहीं सकती, वापस नहीं जा सकती। फिर शहजादा उसके सामने आए। जब परी और शहजादा दोनों यहाँ पे आमने सामने आ गए, परी ने शहजादे सैफ को कहा, क्या शहजादे मैं आपके साथ वादा करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैं चले जाऊँगी ज़रूर, लेकिन आज मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरे पार मुझे वापस दे दे। मैं एक देव की कैद में हूँ। अगर वो देव यहाँ पहुँच गया दोनों को ख़त्म कर देगा। उस देव का नाम था देव सफ़ेद। हाँ वो भी जिन था। उसने वहाँ सब परियों को बंद किया हुआ था, कोई काफ के अंदर कैद किया हुआ था, उसके कब्जे में थे। शहजादे ने नहीं मानी। उसने कहा कि मेरे साथ चलोगी, मैं पहले भी तुम्हारी तलाश में बड़ी मुसीबत काटी है और आपको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे साथ चलोगी। उसने सारी जी उस परी को लिबास नहीं दिया क्योंकि उसने भाग जाना था। उसने चादर पहनाई। परी और शहजादा दोनों इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गए। इस नारान में इस वक्त इंसानों की बादी नहीं थी, एक जंगल उजाड़ एरिया था। दूसरी सहेली को एक आफ पहुंची है।
वहाँ जाकर देव सफ़ेद को बताया कि मलका बदर जमाल जी हमसे जुदा हो गई है झील में, कोई पता नहीं झील में डूब गई क्या हुआ। ये राज देव को नहीं बताया कि लिबास किसी ने चुरा ली है। देव वहाँ से तलाश के लिए ढूंढने के लिए निकला है। यहाँ कर पहुँचे, पानी जा रहा है ये नाला। उस वक्त ये पानी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, यहाँ एक पहाड़ी थी, ये झील बंद थी, बड़ी झील थी, झील ऊंची झील थी, ऊपर तकरीब भरी हुई। फिर क्या हुआ कि देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर इस पहाड़ को, ये झील को यहाँ से तोड़ा। देव ने इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी, तब जो परी का पता चल जाएगा। नीचे गिर गई और उसको मैं यहाँ से बाहर निकाली। जब उसने ये झील को तोड़ा, यहाँ से ये रेती इलाका था, इस नारायण के अंदर तूफान गया, फ्लड। वहाँ जाकर जब नारायण में पहुँचे, परी और शहजादे ने अल्लाह से दुआ मांगी। इस नारायण के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया, पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार, जिसके अंदर परी और शहजादा दोनों छुप के। दाईं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाईं साइड से भी। ये गार जो है नारायण में अभी भी मौजूद है, सब लोग उस गार को भी देखते हैं, मशहूर गार है। वहाँ पे लाइट लेकर जाते हैं, उस गार के अंदर लाइट नहीं जलती, बुझ जाती है। देव सवेद जो था सरजी, जिस देव ने झील को तोड़ा था, वो भी देव परी को ढूंढा और परी की तलाश करता करता काफ़ी दूर तक चला गया, देव सही तक में। देव को वो परी नहीं मिली, देव सही आ रही है अस्करदू साइड में। वहीं वो देव किसी पहाड़ के साथ, वहाँ जाकर वो देव पहाड़ बन गए। इसलिए पहाड़ बन गए कि उस बुजुर्ग ने उसके लिए वो दुआ की थी कि तुम्हें अल्लाह पत्थर के साथ पत्थर बना दें, ताकि परी और शहजादे दोनों की जान बच जाए। देव जो था वहीं पे पत्थर बन गया और परी भी और शहजादा भी किसी गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जिन उनके कब्जे में थे, उन जिन्होंने परी को और शहजादे को बताया कि आज तो देव जो था वो ख़त्म हो चुका, अपने मुल्क में जो वापस जा सकते। उन जिन्होंने परी को और शहजादे को उस गार में से दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुँचाया। इसके नाम की वजह से झील का नाम जो था ये मशहूर हुआ, इसकी तारीफ बनी। उसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। This is the cave where the prince and the fairy took shelter from the giant. Safed Dio looks grand though. Surprisingly, as I enter this cave, it expands itself. कुछ तो बात है इस जगह की। हैरानी इस बात की होती है कि how this cave is still so well preserved. आज ये भी देख लिया, outstanding. Life of Naran seems to be very lively too. So here I am in the middle of the Naran Bazaar. I've always loved coming to such places because there's so much happening over here and it's so lively. Chalte hain, follow me and explore. So guys, I just encountered this beautiful shop. यहाँ पे बहुत traditional चीजें हैं और shawls भी हैं. So let's explore. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास शॉल है? देख लीजिए हमारे पास ये स्वाति शाल है, हैंडमेड। अच्छा, मर्दाना चादर है, हैंडमेड है। हैंडमेड है, मर्दाना चादर है, लेडीज शाल है, स्टोलर है, हर किस्म की वैरायटी। हम स्वात करने वाले स्वात से आए हैं। बहुत मरगुजार हैंडक्राफ्ट के नाम से है, मरगुजार हैंडक्राफ्ट के नाम से। स्टूल भी मिलेगा, शाले भी मिलेगा, इसमें हर किस्म कलर डिजाइन स्कीन मुख्तलिफ। कश्मीरी शाल है, स्वाति लेडीज शाल, मर्दाना शाल है। इसका कितने का? ये कितने का? ये आपको मिलेगा 3500 रुपए की। ये प्योर वूल के ऊपर हाथ की कढ़ाई है, हैंडमेड है और हैंड वर्क है। ये रंग भी बहुत प्यारा है। स्टोलर भी ट्राई मिलेगा। कर सकती हूँ? देख लीजिए, चेक कर ले। अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इसमें शाले भी है, स्टोलर भी है, लेडीज शाल, मर्दाना चादर, कश्मीरी शाले भी हर किस्म की होती है, शतूर शाल तक होते हैं हर किस्म। वाह, ये तो बहुत सॉफ्ट है। ऑल वूल, प्योर वूल के, इसमें बाल बराबर मिक्स नहीं है, 100% वूल है खालिस। माशाल्लाह। आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे नारायण में सबसे ज्यादा वैरायटी है हमारे पास। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि आपका जो शॉप है ना, भी बड़ा है। जी बड़ा हुआ पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। यहाँ के लोग, खाने, सब कुछ बहुत डिफरेंट था। Tasty and fresh naan. Oh, and the chicken was really huge in size. Yum, yum. This was something new for me. Magic or maybe an illusion. I don't know, but trust me, Naran was such a good experience for me. All the hustle and bustle, families, married couples, everyone was here to enjoy the cold and breezy, chilly and windy Naran. I want to taste it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये चिकन कॉर्न सूप कितने का है? 100। अच्छा, मुझे एक दीजिए। Suddenly I have this craving for chicken corn soup and also because it's written Chinese. So I want to taste कि ये वाकई Chinese का टेस्ट है या नहीं। कम डाल लें थोड़ा सा। कम और क्या डालूं? नमक डाल दूं? हल्का। डिस्पोजेबल चम्मच दे दें। शुक्रिया। टेस्ट करें थोड़ा। अच्छा। यम्मी यम्मी, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। Really reminded me of China. The dry fruit was available too and in good stock. Such a good presentation of these shops. I could juggle, eat these tasty figs too. They had these amazing culture hats and shawls and whatnot. Some of the dresses were really cute. I'm gonna buy these shawls for my mother. I know I look amazing. Now I'm a chef too. Haha, the fish was amazing just by the way. Such nice bags, greatly crafted and designed. Cherries are the most delicious fruit I've ever eaten in Naran. I'm going to miss you, Naran. You have surely given so many beautiful memories to live on. All the good ones. I'll see you again one day. Pakistan hi nahi, but my message is for everyone that Naran is a must-visit place.